हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, लास्ट क्लास में अपन ने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जाम्पल 6 तक कवर कर लिया था। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 7 से। ठीक है, 5.1 के एग्जाम्पल्स, 5.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स है उनकी बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 6 तक कर लिया था, अब एग्जाम्पल 7 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये जो भी फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? तो ध्यान से देखना, एग्जाम्पल 6 तक अपन ने बात की थी किसी पॉइंट पर कि इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है ना, अपन ने पॉइंट की बात की थी। इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा फंक्शन ही बताओ, पूरा फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो फिर से वही बात करेंगे। मैंने एग्जाम्पल 3, इसे जस्ट पहले वाली वीडियो पार्ट 2 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, उसमें मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स के बारे में बताया है। एग्जाम्पल 3 में मैंने मॉड एक्स की नॉलेज दी थी और ये बताया था कि ये x बराबर 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अभी हमें एक पॉइंट तो पता है, अभी पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं इसकी बात करता है। तो मॉड एक्स का ग्राफ अगर हमें पता है तो मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो सर ग्राफ कैसे बनाए, तो देखो मैंने मॉड एक्स की नॉलेज दी थी कि जो मॉड एक्स है वो दो तरीके से ओपन होता है, एक तो माइनस एक्स और एक प्लस एक्स। माइनस एक्स कब, जब x लेस देन इक्वल टू 0, प्लस एक्स कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक जगह इक्वल लगा लो। तो देखो इसका ग्राफ, जब x 0 से बड़ा, राइट साइड की लेफ्ट साइड, ठीक है ना, x 0 से बड़ा कब होता है, राइट हैंड साइड। ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये बताओ, जब x 0 से बड़ा होगा, y क्या है, x। तो जब x 0 से बड़ा है y बराबर x, और y बराबर x क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन। जब x 0 से छोटा है तो y की वैल्यू माइनस एक्स, जब x 0 से छोटा है तो y की वैल्यू माइनस एक्स। बात आ रही, तो माइनस एक्स बराबर की लाइन ये होती है, ये y बराबर प्लस एक्स पॉजिटिव स्लोप के साथ, ये y बराबर माइनस एक्स नेगेटिव स्लोप के साथ। ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ v। इसका मतलब क्या है, ये देखो मैंने बिना मार्कर उठाए सीधा एक ग्राफ बना सकता हूं। इसका मतलब मॉड एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। दूसरा तरीका, कोई भी पॉइंट उठाओ, जैसे ये उठाया, मान लो ये x बराबर 4 है, 4 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिमिट, इसका मान 4 पर इसकी वैल्यू, और 4 के जस्ट राइट हैंड साइड यहाँ पर इसकी वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। इसका मतलब जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। जब x 0 से छोटा है, मान लो ये, इस पर इसकी वैल्यू ये है, इसके जस्ट राइट में ये है, इसके जस्ट लेफ्ट में ये वाला पॉइंट तो भी यही है। इसका मतलब फंक्शन के लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर लो, कोई भी नेगेटिव नंबर लूँ, उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। राइट में कोई भी नंबर लूँ, उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। 0 पर कॉन्टिन्यूस है, एग्जाम्पल 3 में बता रखा है। तो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग से इतना तो समझ आ रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेकिन लिखना कैसे है। देखो सबसे पहले तो तुम एग्जाम्पल 3 वाला एज इट इज उतार दो, इसमें एज इट इज छाप दो, जो एग्जाम्पल 3 में कराया ना मैंने कि x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूस है। तो RHL निकालो, LHL निकालो, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, RHL LHL उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई, यानी x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, fx एट x इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस बाई एग्जाम्पल 3। ठीक है, वो एग्जाम्पल 3 तुम्हें पूरा छापना है। उसके बाद क्या करना है, ये तो एक पॉइंट पर बताया। अब मुझे ये बताना है कि नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, या नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, और ये बताना है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो कुछ नहीं कर रहा, एक नंबर ले रहा हूं। ठीक है, लेट सी बी अ रियल नंबर, सी एक रियल नंबर लिया मैंने, सच दैट सी इज लेस देन 0, सी लेस देन 0 पर एक रियल नंबर ले लिया। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, जब कोई रियल नंबर 0 से छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स। कोई भी नंबर अगर 0 से छोटा है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स।
जीरो से छोटा, मान लो जीरो से छोटा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसे समझने के लिए, जीरो से छोटा, अच्छा जीरो से छोटा, ये ग्राफ देखो, जीरो से छोटा मान लो -3 लिया, -3 लिया। जीरो से जब भी छोटा है फंक्शन की वैल्यू क्या है, -x, ठीक है। मैंने जीरो से छोटा -3 लिया, -3 इसमें रखा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 3। अब -3 के जस्ट राइट हैंड साइड पर देखूंगा, यानी -3 में कुछ जोड़ूं, -3.00001, ठीक है, कुछ ऐड किया है -3 में +0.0001 ऐड किया मान लो, तो उस पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3 रखा तो +3 ही आएगी। -3 के राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू ली, उस पर भी ये कितना आ रहा है, +3। मैं सारी बातों का सम अप करूंगा, एक बार समझते चलो मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने एक नंबर उठाया जो कि 0 से छोटा है, तो उस 0 से छोटे के लिए फंक्शन ऑलवेज -x देगा कि नहीं देगा, ऑलवेज -x देगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मैंने c रखा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई, -c। मैंने राइट हैंड लिमिट रखी, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है। यहां पर c है तो c प्लस h, फंक्शन में x रखूं तो -x, c प्लस h रखूं तो माइनस ऑफ c प्लस h, सही बात है। h क्या है, लिमिट h क्या है, टेंडिंग टू 0 रखो, इसमें कितना आया, माइनस का c। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ इस c, जो c लिया है ये खुद तो लेस देन 0 है, c में से h घटा है। अब लेस देन 0 के लिए फंक्शन तो क्या रहेगा, -x रहेगा, तो x है तो -x, c प्लस h है तो -c प्लस h, c माइनस h है तो बोलो, x है तो -x, c प्लस h है तो -c प्लस h। फंक्शन में c माइनस h है तो माइनस का c माइनस h, h बराबर 0 रखो तो ये क्या आएगा, माइनस का c माइनस का 0 तो -c। इसका मतलब ये लाइन लिख रहा हूं मैं क्या, फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स fx इज कॉन्टिन्यूअस। बात आई समझ में, क्यों, मैंने नेगेटिव रियल नंबर उठाया c लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स उठाए, उस नेगेटिव रियल नंबर पर फंक्शन हमेशा -x दे रहा है तो c पर क्या देगा, -c, c प्लस h पर भी -c और c माइनस h पर भी -c, यानी कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -c। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर लेस देन 0 है यानी नेगेटिव रियल नंबर, उसके लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो एग्जाम्पल 3 से फंक्शन x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, इस मेथड से फंक्शन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस है। 3 ही चीजें होती है नंबर लाइन पर, या तो 0 या 0 से बड़ा या 0 से छोटा। अपन ने क्या निकाल लिया, 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, 0 से छोटे नेगेटिव रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है। अब बात करेंगे 0 से बड़े पॉजिटिव रियल नंबर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अगर ये फंक्शन 0 पर, नेगेटिव रियल नंबर्स पर और पॉजिटिव रियल नंबर्स पर, तीनों पर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ये बात बताना चाहता हूं। तो जो इतनी रामायण बोली है मैंने, कोई बड़ी बात नहीं, काम छोटा सा ही है। फंक्शन है क्या है, x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर दिया। अब x से छोटे जो भी नंबर है, एक नंबर ले लिया c लेस देन 0, उस पर उसके राइट हैंड लिमिट, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पर तीनों वैल्यू सेम आ गई, मतलब नेगेटिव रियल नंबर के लिए भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। बात करेंगे पॉजिटिव, c ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 पर बात करेंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये उतार लेना, उतारने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, c 0 से बड़ा है तो f ऑफ c पर वैल्यू क्या आएगी, जब भी कोई नंबर 0 से बड़ा है c रखने पर क्या आएगा, x रखने पर x, c रखने पर c। बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या समझाई थी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h, x है तो x, c प्लस h है तो c प्लस h यार, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h 0 रख दो इसमें, जैसे 0 रखूंगा c प्लस 0 कितना, c। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में c माइनस h, x है तो x, c प्लस h है तो c प्लस h, c माइनस h है तो c माइनस h, c माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h 0 रखा कितना आएगा c, यानी कि
पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस है। पॉजिटिव रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है, लिखेगा फिर से वही लाइन, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब x की सारी वैल्यूज के लिए या सारे ऑल रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हेंस प्रूफ। ठीक है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। एग्जाम्पल 7 हो गया, एग्जाम्पल 8 देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, कह रहा है इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं सर, पूरे फंक्शन की बात कर दी तो फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठा लो, फॉर एनी रियल नंबर सी, किसी भी रियल नंबर c के लिए अगर ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो ये हर पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब पूरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। फंडा क्या है, फंडा फिर से वही है, राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। ठीक है, निकालो, राइट हैंड लिमिट निकाली, वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c के जस्ट राइट क्या होगा, c प्लस एच। फंक्शन में x है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फंक्शन में c प्लस एच है तो क्या होगा, c प्लस एच का होल स्क्वायर, नहीं क्यूब। फंक्शन में क्या है, c प्लस एच है, x है तो एक्स क्यूब, c प्लस एच है तो c प्लस एच का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर c प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। फंक्शन में x है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फंक्शन में c प्लस एच है तो c प्लस एच का होल क्यूब प्लस c प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। लिमिट क्या है इसकी, लिमिट है h टेंडिंग टू 0, h 0 रखो, जैसे h 0 रखोगे c प्लस 0 कितना, c का क्यूब प्लस h 0 रखा, c प्लस 0 कितना, c का स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट ये आ गई, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, सी कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है तो 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1, माइनस 3 हो सकता है तो माइनस 3 का क्यूब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1, 1 लाख भी हो सकता है, 1 लाख का क्यूब प्लस 1 लाख का स्क्वायर माइनस 1। सी एनी रियल नंबर, सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में क्या, c माइनस एच रखो, x है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फंक्शन में y है तो वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, फंक्शन में c माइनस एच है तो c माइनस एच का होल क्यूब प्लस c माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। h कितना है, 0 रखो इसमें, c माइनस 0 c क्यूब प्लस c माइनस 0 c स्क्वायर माइनस 1। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। देखो राइट हैंड लिमिट सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट सेम सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के। इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट सी, और सी क्या है, एनी रियल नंबर, यानी एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है ना, ये लाइन लिख लेना, क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ये हो गया अपना एग्जाम्पल 8, ठीक है ना, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल 8 हो गया। एग्जाम्पल 9 करते हैं। एग्जाम्पल 9 देखो क्या कह रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इस पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस कीजिए। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0,
क्वेश्चन ने खुद दे दिया, नहीं तो अपन बोलते हैं भाई x बराबर 0 पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, इसलिए x बराबर 0 पर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है भाई, ठीक है ना। इसने खुद ने दे दिया भाई x 0 नहीं है, इसके अलावा बताओ इस पर कॉन्टिन्यूटी की चर्चा करो, तो ठीक है भाई x नॉट इक्वल टू 0 के अलावा देख लेते हैं। फॉर एनी 0 नहीं हो सकता तो नॉन जीरो, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, फॉर तो क्या लेट मान लेते हैं, लेट एनी नॉन जीरो रियल नंबर इज इक्वल टू सी, सी मान लिया। इस सी पर अगर ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब हर पॉइंट पर क्या है कॉन्टिन्यूस, सी कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं फिर से राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में x है तो 1/x, फंक्शन में c प्लस h है तो क्या आएगा, फंक्शन में x है तो 1/x, फंक्शन में c प्लस h है तो क्या आएगा 1/c प्लस h। बहुत बढ़िया, h बराबर 0 रखा तो क्या आएगा 1/c, राइट हैंड लिमिट आ गई 1/c। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में लेफ्ट हैंड मतलब c माइनस h, फंक्शन में x है तो 1/x, फंक्शन में c प्लस h है तो 1/c प्लस h, फंक्शन में c माइनस h है तो 1/c माइनस h। लिमिट कितनी h टेंडिंग टू 0, 0 रखो कितना आ गया 1/c। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखो fc कितना आएगा, x है तो 1/x, c है तो 1/c। क्या पता चल रहा है, राइट हैंड लिमिट 1/c, लेफ्ट हैंड लिमिट 1/c, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 1/c, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जहां ये c नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो रियल नंबर माना, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है यानी c, यानी कि ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, हैंस fx इज कॉन्टिन्यूस फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, एग्जाम्पल 9 भी हो गया, इजी। एग्जाम्पल 10 देखते हैं, देखो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2 इफ x लेस देन इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 1। कह रहा है कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं इस फंक्शन की, एक फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है x प्लस 2 x माइनस 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 और इफ x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। फिर से कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है तो अपन सिंपल सी बात करेंगे भाई, क्या अगर x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2, अगर x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस 2, सही है। तो अपन को 3 चीजें चेक करनी है, क्या ये जो पॉइंट दिए ना यही खतरनाक होते हैं, x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं ये चेक कर लो, अगर 1 पर है बढ़िया बात है, 1 से बड़ा ऑल 1 से बड़े सारे नंबर आ गए पॉजिटिव रियल नंबर, 1 से छोटा सारे के सारे नंबर आ गए नेगेटिव भी साथ में आ गए, और 1 से छोटे वाले सारे आ गए 0 से 1 के बीच तक। तो 1 पर 1 से ज्यादा और 1 से कम, अगर इन 3 जगह पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। बात करते हैं, कोई भी नंबर उठाओ, इफ एनी रियल नंबर, लेट एनी रियल नंबर c लेस देन 7, या फॉर एनी रियल नंबर, उसके लिए बता रहे हैं फॉर एनी रियल नंबर c लेस देन 1, इस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा है तो फंक्शन ऑलवेज x प्लस 2 देगा वैल्यू में, c लेस देन 1 है तो fc क्या आएगा ये बताओ, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू x है तो x प्लस 2, c है तो c प्लस 2। RHL चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h, राइट हैंड लिमिट। पहली बात c 1 से छोटा है तो c में कुछ भी जोड़ो वो भी 1 से छोटा ही होगा, और 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या आएगा x प्लस 2, x है तो x प्लस 2, y है तो y प्लस 2, c प्लस h है तो c प्लस h प्लस 2। लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0, 0 रखो कितना आएगा c प्लस 2, 0 रख दिया मैंने, h 0 रखा, c प्लस 0 प्लस 2 c प्लस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ
तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में क्या रखूं, c माइनस एच। बात आ रही समझ? जैसे ही c माइनस एच रखूंगा h 0 रखो, नहीं अभी नहीं, पहले वैल्यू रखते हैं। x है तो x प्लस 2। अच्छा c खुद लेस देन 0 है, लेस देन 0 में से और लेस देन घटाएंगे तो c खुद लेस देन 1 है, लेस देन 1 में से कुछ और घटाएंगे वो 1 से छोटा ही रहेगा, 1 से छोटा रहेगा तो फंक्शन x प्लस 2 ही रहना है, ठीक है ना। तो c लेस देन 1 के लिए पूरा का पूरा फंक्शन ऑलवेज x प्लस 2 ही रहना है, इसकी बात ही नहीं करेंगे x माइनस 2 की। तो फंक्शन में x है तो x प्लस 2, c प्लस h है तो c प्लस h प्लस 2, c माइनस h है तो c माइनस h प्लस 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 रखो, c माइनस 0 c प्लस 2 c प्लस 2। तो देखो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू c प्लस 2, राइट हैंड लिमिट c प्लस 2, लेफ्ट हैंड लिमिट c प्लस 2। हैंस फॉर all numbers less than 1, all real numbers, hence for all real numbers less than 1 fx is continuous। ये केस फर्स्ट कर लिया अपन ने। इसका केस फर्स्ट क्या है, कंडीशनली नंबर 1 से छोटे हैं, सही है। तो सारे के सारे नंबर 1 से छोटे होने पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड लेते हैं, फॉर एनी रियल नंबर, छोड़ो, फॉर रियल नंबर c बराबर से फॉर x बराबर 1, सिंपल, x बराबर 1 पर या c बराबर 1 पर, ठीक है। c बराबर 1 पर देखते हैं तो ये तो पता ही है, पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना, फंडा तो देखो वही है, अरे चल ले चल, x बराबर 1 पर। अच्छा x बराबर 1, राइट हैंड लिमिट बताओ, और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x बराबर 1 लिया तो 1 प्लस h, 1 प्लस h, 1 से ज़्यादा पर फंक्शन क्या है x माइनस 2। वापस देखो, 1 पर फंक्शन है x प्लस 2, 1 से कम पर x प्लस 2, 1 से ज़्यादा पर x माइनस 2। फंक्शन में x है तो x माइनस 2, फंक्शन में 1 प्लस h है तो 1 प्लस h माइनस 2। लिमिट कितनी है, 0 ही है, h टेंडिंग टू 0 रखा, 1 प्लस 0 माइनस 2, 1 प्लस 0 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना, माइनस 1, राइट हैंड लिमिट आ गई माइनस 1। बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में 1 माइनस h, x 1 में से कुछ छोटा है तो फंक्शन आएगा x प्लस 2, आएगा x प्लस 2, तो 1 माइनस h प्लस 2, सही है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखो, 0 रखा तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू x बराबर 1 पर f1 रखो, 1, जैसे 1 रखा 1 माइनस 2, x रखते हैं तो x माइनस 2, 1 रखा है तो 1 माइनस 2। अच्छा इक्वल वहाँ लगा रखा है तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 3 आएगा भाई, इक्वल जहाँ है x बराबर 1 रखा, 1 रखने पर फंक्शन है x प्लस 2, 1 रखूँगा तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3। तो देखो 1 प्लस h प्लस 2, 1 माइनस h रखा तो 1 माइनस h माइनस 2। फंक्शन में 1 से बड़ा रखूँगा तो 1 प्लस h माइनस 2, 1 से छोटा रखूँगा तो 1 माइनस h प्लस 2 3। चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूस तो देखो नहीं आ रहा 1 पर, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, ठीक है, सही है। देखो राइट हैंड लिमिट आ रही है -1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 3, राइट हैंड लिमिट ही लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो काहे का कॉन्टिन्यूस। सो x बराबर 1 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है ना। x लेस देन 1 पर ऑल नेगेटिव रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस है, पॉजिटिव पर भी होगा। देखो x 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन हमेशा x माइनस 2 देगा तो किसी भी c के लिए c माइनस 2 c माइनस 2 c माइनस 2 ही आना है। तो x बराबर 1 से बड़ा होगा तो कॉन्टिन्यूस है, 1 से छोटा होगा तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो किसी एक पॉइंट पर भी अगर कंटिन्यूस नहीं है ना, मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना। तो लिख देना सिंस क्या, एट x इक्वल टू 1, सिंस एट x इक्वल टू 1 fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस, hence function is not continuous, function is not continuous। पूरे फंक्शन की बात कर ली अपन ने, ठीक है ना।
x बराबर 1 पर तो डिसकंटिन्यूटी हो गई, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन तो देखो कंटिन्यूस नहीं है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी। तो x बराबर 1 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। x बराबर 1 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर अगर यहाँ पर भी कंटिन्यूस आ जाता x बराबर 1 पर, तो ग्रेटर देन 1 के लिए कैसे करते, तो कैसे क्या करते, c कोई रियल नंबर मानते, c ग्रेटर देन 1 मानते कोई रियल नंबर, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब देखो ग्रेटर देन 1 के लिए कोई c ग्रेटर देन 1 मानते रियल नंबर, जैसे उसमें माना लेस देन 1 में, ग्रेटर देन 1 माना 1 मानकर एफ सी रखा तो c माइनस 2, c प्लस एच रखूंगा तो c प्लस एच माइनस 2 और h 0 तो फिर से c माइनस 2, c माइनस एच रखूंगा तो c माइनस एच माइनस 2, h 0 फिर से c माइनस 2। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, x लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूस, 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो ये भी करके दिखाना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो डिस्कस करना है तो बिल्कुल करना पड़ेगा। डिस्कस कर लिया, c लेस देन 1 पर कॉन्टिन्यूस, x बराबर 1 पर नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर एनी रियल नंबर c ग्रेटर देन 1, इस पर भी देखो कॉन्टिन्यूस आएगा, एफ सी आएगा c माइनस 2, क्यों, ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन x माइनस 2 देता है। एफ ऑफ c प्लस एच क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में x है तो x माइनस 2, c प्लस एच है तो c प्लस एच माइनस 2, लिमिट h टेंडिंग टू क्या 0, 0 रखो कितना आएगा c माइनस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में c माइनस एच रखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में x है तो x माइनस 2, c माइनस एच है तो c माइनस एच माइनस 2, h 0 रखा तो क्या आएगा c माइनस 2। हैंस फॉर ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 फंक्शन इज कंटिन्यूस, फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन 1 फंक्शन इज कंटिन्यूस, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन पर पूरा डिस्कशन होता है और ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल 10 तक अपन ने कर लिया, एग्जाम्पल 10 के बाद ठीक है अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एग्जाम्पल 10 तक कर लिया, एग्जाम्पल 11 से देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।